देश के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के बारे में, यानी कि 19 अक्टूबर 2025 छोटी दिवाली के दिन 21वीं किस्त जारी होने वाली है। यानी कि किसान भाइयों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली बात है, जो 21वीं किस्त के रूप में तोहफा आने वाला है दीपावली से पहले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी जानकारी ले वीडियो में बने रहें। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 21वीं किस्त की तिथि भी जारी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 तारीख को यानी कि छोटी दीपावली को 21वीं किस्त का जो पैसा है यानी कि किस्त है वो जारी होने वाली है। किसान सम्मान योजना की 21वीं किस्त की तिथि जारी है, तो वीडियो के माध्यम से यहाँ देखें कि कब मिलेगी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो 3 किस्तों में प्रत्येक 2,000 की राशि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। यह योजना किसानों को खेती बाड़ी के बढ़ते खर्चों से कुछ हद तक राहत देती है। जैसे हमारे छोटे किसान भाई होते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति डैमेज होती है, तो ये 2,000 रुपये सभी किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में यानी कि खेती बाड़ी में राहत प्रदान करती है और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसान मोबाइल ऐप या अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC से भी पंजीकरण हम करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों को मैं बता दूं कि किस्त का फ़ायदा उठाने के लिए 21वीं किस्त का फ़ायदा उठाने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ध्यान रहे eKYC पूर्ण करवाना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना किस्त राशि जारी नहीं की जाती। 21वीं किस्त की संभावित घोषणा क्या है, तो वीडियो में जाने। अभी तक यानी कि अब तक सरकार द्वारा 20 किस्तें किसानों के खातों में जारी की जा चुकी हैं। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 21वीं किस्त की घोषणा अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में किसी भी समय हो सकती है। हालांकि सटीक तारीख का निर्धारण केंद्र सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को 21वीं किस्त किसानों को सलाह दी जाती है कि 21वीं जो किस्त का जो पैसा है वो 19 तारीख को मिलने वाला है। इसी प्रकार किसानों को सलाह दी जाती है कि वो नियमित रूप से पीएम किसान गवर्नमेंट इन पोर्टल पर जाकर अपडेट्स की जांच करें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना रहें। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो अपडेट है या लिंक है उस पर जाएं और पूरी जानकारी लें। और भारत सरकार द्वारा किसान उत्थान की दिशा में प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना में अंतर्गत राज्य यानी कि राज्य के अनुसार किसानों को जो प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि अब जो 2,000 रुपये की जो किस्त आने वाली है उसकी पूरी अपडेट रखें। यानी कि 19 अक्टूबर को अभी जो किसान भाइयों के लिए अभी जो किस्त आने वाली है वो जारी कर दी बताई गई है। यह घोषणा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चली है कि किसान भाइयों के खातों में अभी 19 तारीख को यानी कि 19 अक्टूबर को 21वीं किस्त का पैसा आने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर देश का किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि सरकार ने इस योजना की 21वीं किस्त का वितरण अक्टूबर माह में 4 राज्यों के लिए कर दिया गया है, यानी कि 4 राज्य हैं जिनमें वितरण कर भी दिया है, परंतु बकाया राज्यों के किसान अभी भी 21वीं किस्त का वितरण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार यही सूचना प्रकाशित की जा रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त दीपावली से पहले अक्टूबर में ही सभी किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को बेसब्री से इंतजार है।
कि 21वीं किस्त अभी 19 तारीख को मिलने वाली है। पीएम किसान योजना ने किसानों के जीवन स्तर में ठोस सुधार किया है। कई किसानों ने इस राशि का उपयोग बीज, खाद एवं सिंचाई उपकरण खरीदने में भी किया है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है। इससे कृषि ऋण पर निर्भरता कम हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिली है। यानी कि जो पीएम किसान योजना के जो किस्त का उपयोग है वो किसान भाई बीज, खाद और सिंचाई के उपकरण खरीदने में करते हैं, जिससे कि ठोस मजबूती मिल जाती है। योजना की शुरुआत, लाभार्थियों की संख्या, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी। तब से अब तक इसमें 9.7 करोड़ से अधिक किसान परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी प्रणाली है, जिसके माध्यम से सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद बनी हुई है। किसान भाइयों को मैं बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई भ्रष्टाचारी का मतलब नहीं है। ग्रामीण भारत में यह योजना किसानों के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम माना जाता है। किस्त न आने पर क्या करें? यानी कि किसान भाई किस्त अगर नहीं आती है तो क्या करें? कभी कभी कुछ लाभार्थियों को समय पर राशि प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं। ई-केवाईसी अधूरी रहना, बैंक खाते में त्रुटि या आधार लिंक नहीं होना, तकनीकी समस्या या गलत विवरण, हम अपना कई बार एड्रेस है वो गलत दे देते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी किस्त अटक जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपने निकटतम सीएससी केंद्र, बैंक शाखा में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं, 155261 और 1800115552। ये हेल्पलाइन नंबर है जहां से सभी किसान भाई शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और समाधान भी पा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया क्या है? जो किसान योजना में शामिल होना चाहते हैं वे स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान गवर्नमेंट इन पर जाएं। नया किसान पंजीकरण यानी कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि नई किसान पंजीकरण है, उस पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन के बाद किसान का नाम लाभार्थी सूची में जुड़ जाता है और आप फिर किस्त का उपयोग या फायदा ले सकते हैं। किस्त की स्थिति कैसे जांचें? यानी कि किसान भाई अपनी किस्त की स्थिति कैसे जांचें कि किस्त आई है या नहीं आई? तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी स्थिति यानी कि बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प चुनना होगा। अपना आधार नंबर, पंजीकरण संख्या डालनी होगी। उसके बाद में ओटीपी सत्यापन के बाद पिछले और आगामी किस्तों की पूरी जानकारी स्क्रीन पर मिल जाती है। यह सुविधा किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें बैंक का कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो जो घर है वो घर बैठकर ही ऑनलाइन पूरी अपडेट पा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से मानदंड हैं। किसान के नाम अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि होनी चाहिए। एक परिवार, पति पत्नी, आवश्यक बच्चे से केवल एक सदस्य को ही लाभ दिया जाएगा। यानी कि फैमिली में कितने भी मेंबर्स हो, खाली एक परिवार में एक मेंबर को ही लाभ मिलेगा, एक सदस्य को ही लाभ मिलेगा। आवेदन के समय किसान के पास आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण होना बहुत जरूरी है। साथ ही सभी दस्तावेज के सही अपडेट होने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या अस्वीकृति न हो। यानी कि अपडेट, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, भूमि पंजीकरण हो गया, तो सारे जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट रखें जिससे आपको आपकी किस्त में कोई रुकावट नहीं आए। 21वीं किस्त की कोई आधिकारिक तिथि घोषणा नहीं हुई है अभी, लेकिन बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को किसान भाइयों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सभी किसान भाइयों के पास में भेजें क्योंकि कोई भी लाभ का फायदा उठाए बिना ना रहे।
सभी को 21वीं किस्त का लाभ मिल सके।